Hi, this is Dr. Khan Shah here, pediatric robotic and laparoscopic surgeon. Welcome to another episode of Surgical Sense videos where we discuss real life issues and surgical problems that children face. So today we are going to discuss a surgical condition called vesico-ureteric reflux, simply called reflux or sometimes VUR. So क्या होता है ये VUR? ये VUR या reflux disease जो होता है, इसमें पेशाब जो होती है वो छोटे बच्चों के ब्लैडर में से किडनी की तरफ उल्टा बहती है। नॉर्मली आमतौर पे किडनी जो है वो 24 घंटे बूंद बूंद पेशाब बनाती है जो पाइप के थ्रू नीचे ब्लैडर में ओपन होके ब्लैडर में जमा होती है। लेकिन कुछ बच्चों में पैदाइशी ये पाइप का जो निचला हिस्सा होता है या लोअर एंड होता है ये थोड़ा सा खराब या फॉल्टी होता है और इसकी वजह से जमा हुई पेशाब उल्टा किडनी की तरफ बहती है। कभी कभी अपने आप बहती है या कभी कभी जब ब्लैडर पेशाब बाहर फेंकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या प्रेशर बढ़ाता है तब वो उल्टा जो बहती है। इसको वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? आमतौर पे काफी बच्चों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में ये पेशाब जब किडनी की तरफ जाती है वो फिर नीचे आती है और वो फिर ऊपर जाती है। ऐसे करते हुए वो ब्लैडर में हमेशा थोड़ी सी पुरानी पेशाब ये जमा रह जाती है। ये पुरानी पेशाब या ओल्ड यूरिन ये एक जरिया है इन्फेक्शन का और इसके थ्रू बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिन बच्चों में ये हाई ग्रेड ऑफ रिफ्लक्स मतलब बहुत ज्यादा पेशाब ऊपर नीचे होती है, इनको ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा करके होते हैं और इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से फिर इवेंचुअली ये किडनी बच्चों की किडनी खराब हो जाती है। तो वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स ये काफी कॉमन है, बहुत सारे बच्चों में होता है, लेकिन जब इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तब बच्चों की किडनी खराब होने का खतरा होता है। तो इसे कैसे डायग्नोज करते हैं? कुछ बच्चों को पैदाइशी या पैदा होने के पहले से किडनी में सूजन होती है और ये दिख जाती है सोनोग्राफी पे, तो उनके लिए हम एक टेस्ट करते हैं MCU। वैसे ही जिन बच्चों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट या पेशाब के इन्फेक्शन होते हैं उनको भी हम ये टेस्ट करते हैं MCU मतलब मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ये टेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो हमने अलग से बनाया है। ये टेस्ट में हम बच्चों की पेशाब की थैली में एक छोटा सा पाइप यानी कैथेटर बिठाकर उसमें एक स्पेशल दवाई डाल के उसके एक्सरेज लेते हैं। आमतौर पर सिर्फ हड्डियां दिखती है एक्सरे में, इसमें दवाई भी दिख जाती है और इसलिए जब आप पेशाब की थैली में ये दवाई डालते हैं और अगर ये पेशाब उल्टा जाती है किडनी की तरफ तो ये आसानी से एक्सरे में दिख जाती है। तो ये सिंपल एक्सरे टेस्ट है। इस टेस्ट में बच्चों को कोई दर्द नहीं होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। ये टेस्ट में हम ना सिर्फ रिफ्लक्स डायग्नोज कर सकते हैं लेकिन उसको एक तरह से हम ग्रेड भी दे सकते हैं कि कितना संगीन है। ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5। जो ग्रेड 1 और 2 है उसमें पेशाब सिर्फ किडनी तक पहुंचती है, किडनी के अंदर कोई डैमेज नहीं होता। ग्रेड 1 और 2 में पेशाब सिर्फ किडनी तक पहुंचती है एंड 3, 4, 5 में ऊपर किडनी के अंदर भी डैमेज होता है। तो ऐसे ये MCU स्टडी ये गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी है ये वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स डायग्नोज करने के लिए। तो जब ये बच्चों को VUR या रिफ्लक्स डायग्नोज होता है तो इसका करना क्या है? या तो ये डायग्नोज हुआ है क्योंकि बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब का इन्फेक्शन हुआ है, या तो किडनी में सूजन थी इसलिए किसी ने MCU रिकमेंड किया था और इससे पता चला है। दोनों ही कंडीशन में ये ज्यादा करके गर्ल्स में होता है लेकिन बॉयज को भी हो सकता है। जिस बच्चे को रिफ्लक्स डायग्नोज हुआ है उसको पहले तो हम एक छोटे से यूरिनरी एंटीबायोटिक पे डालते हैं जो उनको डेली लेना होता है एक छोटे हाफ डोज में। तो हर रात को एक हाफ डोज में एक एंटीबायोटिक लेना होता है जो बहुत सिंपल एंटीबायोटिक है जो पूरे बॉडी को नुकसान नहीं करता, सिर्फ पेशाब में निकल जाता है और इससे पेशाब में हमेशा जंतु की मात्रा या तो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी या बहुत कम रहेगी और बच्चे को कोई बड़ा इन्फेक्शन नहीं होगा। इसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं और ये यूजुअली डायग्नोसिस के बाद हम बच्चों को 2 साल तक देते हैं। इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। प्रोफिलैक्सिस पे अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होते तो ये 2 साल के अंदर प्रोफिलैक्सिस बंद कर सकते हैं। जैसे बच्चा ग्रो होता है 2-3 साल की उम्र तक वो रिफ्लक्स काफी बार अपने आप भी चला जा सकता है। खास करके अगर रिफ्लक्स 1st या 2nd ग्रेड का है तो ये रिफ्लक्स यूजुअली अपने आप चला जाता है या नहीं भी गया तो इससे कोई मेजर इन्फेक्शन नहीं होता और इस रिफ्लक्स को प्रोफिलैक्सिस के अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। जिन बच्चों को हाई ग्रेड रिफ्लक्स यानी 3, 4, 5 ग्रेड का रिफ्लक्स है उनको प्रोफिलैक्सिस कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा कभी कभी अगर बॉय है तो उसको सर्कमसिजन भी करना पड़ता है अगर उसको बार बार इन्फेक्शन हुआ है। इन बच्चों में 50% से ज्यादा रिस्क होता है कि उनको कभी ना कभी ये रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए उनको सर्जरी लग सकती है। सभी बच्चे को नहीं लगती, कुछ को ही लगती है। इन बच्चों में ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि इनको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए।
कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चों का पॉटी और पेशाब दोनों ही सही नहीं निकलता है और दोनों ही अटक जाता है, और इसके वजह से पॉटी अटकने की वजह से पेशाब अटकती है और इससे उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को रिफ्लक्स है, कोई भी ग्रेड का रिफ्लक्स हो, बहुत जरूरी है कि माँ बाप इतना ध्यान दें कि बच्चों को बिस्किट ना खिलाएं या कोई भी तरह की मैदे की चीज ना खिलाएं और उनको कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अब जिन बच्चों को हाई ग्रेड रिफ्लक्स है, उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, प्रोफिलैक्सिस देने के बावजूद इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनको सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये सर्जरी हम लोग दूरबीन से करते हैं या कि लैप्रोस्कोपी यानी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से। बच्चे के पेशाब के थैली के अंदर छोटे छोटे छेद करके ये ऑपरेशन किया जा सकता है और ये बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब 97% से ज्यादा सक्सेसफुल ये ऑपरेशन रहता है। ये ऑपरेशन हम लोग ज्यादा करके 18 महीने की उम्र के बाद ही प्रेफर करते हैं, और उसके पहले छोटे बच्चे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि उनको हम प्रोफिलैक्सिस से ही ट्रीट करें। तो ये था वेसाको-इलेक्ट्रिक रिफ्लक्स और उसका सिंपल सरल मैनेजमेंट। लो ग्रेड रिफ्लक्स में प्रोफिलैक्सिस के अलावा कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। हाई ग्रेड रिफ्लक्स में 50% से ज्यादा चांस है कि बच्चे को सर्जरी लग सकती है। हर किसी ग्रेड ऑफ रिफ्लक्स में बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, और अगर इसका सर्जरी करना पड़े तो अभी हम दूरबीन या रोबोटिक से सर्जरी से करते हैं, और ये हाईली सक्सेसफुल सर्जरी होती है जिसका कोई लॉन्ग टर्म बच्चे के ग्रोथ पे असर नहीं। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।